अच्छा, तो फार्माकोकाइनेटिक के टॉपिक्स को कंटिन्यू करते हैं। सेकंड टॉपिक है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। पहले ड्रग एब्जॉर्प्शन पर थी, जब ड्रग एब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम में आ गई है तो ब्लड स्ट्रीम से डिस्ट्रीब्यूट होगी फुल बॉडी में। डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि एक ड्रग है जो कि हमारे ब्लड में पड़ी है, वहाँ से रिवर्सिबली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए इनटू द इंटस्टिशियम। ठीक है, ये इंटस्टिशियम हो गया, या फिर टिश्यू और टिश्यू के सेल्स में। ठीक हो गया। रिवर्सिबली मैंने क्यों कहा है? क्योंकि आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे, इसी टॉपिक में पढ़ेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन, इसको मैं मेंशन करूँगा। ठीक है, जो ये एरो देख रहे हैं ये वापस ब्लड स्ट्रीम में जा रहे हैं, यहाँ से फिर किधर जाएगा, जो होगा वो रीडिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक मैं इसी वीडियो में करूँगा। ठीक हो गया। अच्छा, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में पहले करते हैं। पहले क्या होगा, ब्लड स्ट्रीम है, वहाँ से जो है ना इंटस्टिशियम में आ गया और फिर सेल्स में आ गया। अच्छा, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसको कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ चाहिए होंगी, पिछली वीडियोस में हो गई है, वो दोबारा मैं कर लेता हूँ। लिपिड सॉल्युबल होना चाहिए ड्रग को, उसको अनचार्ज्ड होना चाहिए। ठीक है, और प्लाज्मा बाउंड लेस होना चाहिए, या ना ही होना चाहिए तो बहुत ही अच्छा है। प्लाज्मा बाउंड क्या होता है? प्लाज्मा बाउंड ड्रग ये होती है कि फॉर एग्जांपल हमारी ब्लड के प्लाज्मा में प्रोटीन्स होते हैं, जैसे एल्ब्यूमिन और एक है अल्फ़ा प्रोटीन्स है। ठीक है, ये क्या करते हैं, जब ड्रग आता है, ड्रग इनके साथ कुछ ड्रग्स होते इस तरह होते हैं जिनके पास ये प्लाज्मा प्रोटीन बॉन्डिंग प्रॉपर्टी होती है। ड्रग आ गया, एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड हो गया या इसके साथ बाइंड हो गया। ठीक है, अब एल्ब्यूमिन और ड्रग का कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, तो अब ड्रग क्या हुई है, इनएक्टिव हो गई है। ठीक है, ये आगे डिस्कस करूँगा, सिर्फ थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। ड्रग भी इनएक्टिव हो गई, ना ये मेटाबोलाइज होगी, ना ये ड्रग यूज़ होगी, तो ये एज अ रिजर्वायर ले लें या रिजर्वायर की तरह ले लें। ठीक है, अच्छा, तो अब स्टार्ट करते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ये इसका बेसिक हो गया, अब स्टार्ट करते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो करते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ये कोई भी एक हाइपोथेटिकल वॉल्यूम है जिसमें ड्रग ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है कि उसकी कंसंट्रेशन सेम है ब्लड के, प्लाज्मा के, ड्रग कंसंट्रेशन के। ठीक है, दोनों की कंसंट्रेशन क्या है, सेम है। ये वॉल्यूम कोई भी हो, कितना भी वॉल्यूम हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम हो सकता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। एग्जांपल करता हूँ, उससे ज़रा ये हाइपोथेटिकल वॉल्यूम भी अच्छी तरह एक्सप्लेन हो जाएगा और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है, ओके, सो एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक ड्रग है, उसके 100 मॉलिक्यूल्स हमने इंजेक्ट कर दिए ब्लड में। सही है, उससे क्या हुआ, 94 मॉलिक्यूल्स जो है ना डिस्ट्रीब्यूट हो गए वेयर टू दिस हाइपोथेटिकल वॉल्यूम, जो कि हम फाइंड करेंगे और फिर फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, और 6 मॉलिक्यूल क्या हो गए, वो ब्लड में ही रिमेन है। ठीक है, ओके, सो हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे जिसमें ये 94 मॉलिक्यूल्स जो है ना स्प्रेड हुए हुए हैं, तो इससे हम हाइपोथेटिकल वॉल्यूम भी क्लियर हो जाएगा और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी क्लियर हो जाएगा। सही है, अच्छा, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने के लिए ये फार्मूला है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ द ड्रग इन द ब्लड डिवाइडेड बाय द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग। टोटल अमाउंट ऑफ द ड्रग क्या है, क्वेश्चन में ही है 100। प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग क्या है, ठीक है, वो हम फाइंड करेंगे। ये तो मॉलिक्यूल्स ऑफ प्लाज्मा इन द ड्रग है। ठीक है, मतलब ये तो बस एक वॉल्यूम है जिसमें ये पड़े हुए हैं। ठीक है, अब प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द ब्लड फाइंड करने के लिए हमें पता है कि फिजियोलॉजिकली 3 लीटर ऑफ प्लाज्मा है। ठीक है, हमारी बॉडी में। सही, और मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 6 मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसमें स्प्रेड हुए हुए हैं, तो 6 डिवाइडेड बाई 3 इज़ 2। 2 का क्या मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये 3 लीटर हो गए, ठीक है, तो उसमें इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं। ठीक है, अब इसी तरह ही हम 94 मॉलिक्यूल के लिए हम फाइंड कर रहे हैं कि 94 मॉलिक्यूल्स तो स्प्रेड हो गए हमारी बॉडी में, लेकिन इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कितने वॉल्यूम में हुए हैं। ठीक है, तो अब ये वॉल्यूम इस फार्मूले से फाइंड होगा, हमें फाइंड आंसर हो गया। सेकेंड चीज़ में हमें ढूंढनी थी, वो 2 भी हमें मिल गया। ठीक, तो अब जो है ना फर्दर इस कैलकुलेशन करते हैं। वी डी इज इक्वल्स टू टोटल अमाउंट ऑफ द ड्रग कितने हैं, 100 डिवाइडेड बाय द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग पर लीटर है। ठीक है, ये 2 कितने हो गए, 50 लीटर। 50 लीटर का क्या मतलब कि अगर हम
50 लीटर इसको प्रोवाइड करें, ठीक है, तो ये इसी तरह ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जैसे ही ब्लड में जो ड्रग, ब्लड के प्लाज्मा में ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है, ठीक है। मैंने हाइपोथेटिकल वॉल्यूम क्यों कहा है, क्योंकि हमारी फुल बॉडी में कितने लीटर होते हैं, सब वाटर सब कुछ मिला के 42 लीटर्स है, ठीक है, तो ये 50 लीटर कैसे, ठीक है, इसलिए ये हाइपोथेटिकल वॉल्यूम है कि मतलब ये ड्रग बहुत ज़्यादा ही एक्सटेंसिवली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। मैं अभी एग्जांपल्स करूँगा, उसमें जो है ना जो ये वॉल्यूम है 100 से भी ज़्यादा है, तो उसका मतलब सिर्फ ये है कि ये ड्रग अगर हम इसको अगर इतने इस ड्रग को हम अगर 50 लीटर भी प्रोवाइड कर दें तो वो जो है ना इस तरह ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी प्लाज्मा में, ठीक है, सॉरी, इस हाइपोथेटिकल वॉल्यूम में उस तरह ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी जिस तरह प्लाज्मा में जो लेफ़्ट ओवर ड्रग्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है, ठीक है। अब वो फर्दर जो एग्जांपल, अच्छा ये भी इससे क्लियर हो गया हाइपोथेटिकल वॉल्यूम क्या है, 50 लीटर है जिसमें ये 94 मॉलिक्यूल्स स्प्रेड हुई हुई हैं। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये वॉल्यूम है जिसमें ये ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हुई है, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। अभी मैं वो एग्जांपल्स करता हूँ जिसमें ज़्यादा वॉल्यूम है और भी चीज़ें बताता हूँ इस वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ओके, सो देखें इन ड्रग्स के बारे में मैं बता रहा था। अब देखें इनकी वीडी लेस है, वीडी मतलब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लेस है, ठीक है, मतलब 10 लीटर्स हैं, तो ये इतने वास्ट मेजॉरिटी में स्प्रेड नहीं होंगे, ठीक है। और ये क्या है, ड्रग विथ हाई वीडी, डिजॉक्सिन का देखिए 500 लीटर, इसका देखिए 13,000 लीटर, हमारी बॉडी में 13,000 लीटर्स तो नहीं है ना, लेकिन हम अगर इसको 13,000 लीटर्स प्रोवाइड करें तो ये जो है ना प्लाज्मा की कंसनट्रेशन के मुताबिक ही डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, सही है। अब इसका मतलब क्या है कि ड्रग, मतलब क्यों इम्पोर्टेंट है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि ये वास्ट पूरी बॉडी में हर जगह हर कोने तक ये पहुंच सकती हैं और ये इतनी वास्ट मेजॉरिटी में हर जगह स्प्रेड नहीं होंगी, ठीक हो गया। तो ये एडवांटेजेस इसमें ये है, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज़ों से अफेक्ट होगा, 3 चीज़ों से अफेक्ट होगा। पहले तो वही लिपिड सॉल्युबल, ठीक है, लिपिड सॉल्युबल है तो अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा, अच्छी तरह, ठीक है। और क्या होना चाहिए, उसको अनचार्ज्ड होना चाहिए, सही है। और तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन, सही, प्लाज्मा प्रोटीन, सॉरी, बाउंड। प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड का क्या मतलब है, प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड का ये मतलब है कि प्लाज्मा प्रोटीन का क्या मतलब, जो हमारे प्लाज्मा में प्रोटीन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एल्ब्यूमिन या अल्फा 1 प्रोटीन, या कि मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है, सेपरेट टॉपिक में डिटेल से, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बस थोड़ा सा बता रहे थे। प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड मतलब कि अटैच, ठीक है। तो कुछ ड्रग होती हैं जिसमें प्रॉपर्टी ये होती है वो जाके ब्लड में जो प्रोटीन है ये दोनों इनके साथ क्या करते हैं, बाइंड हो जाते हैं, मतलब एल्ब्यूमिन और ड्रग का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। तो वो क्या होंगी, अब डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगी, ये ड्रग्स अब क्या हो गई, इनएक्टिवेटेड हो गई, सही है। तो ना ये मेटाबोलाइज होगी ना ही डिस्ट्रीब्यूट होगी, बस इनएक्टिव फॉर्म में ये क्या हो गई, ड्रग रिजर्व की तरह हमारी बॉडी में बस पड़ी रहेंगी, ठीक है। तो जो ड्रग प्लाज्मा बाउंड प्रॉपर्टी इंक्रीज है उनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिक्रीज है, ठीक है। कि वो सारी ड्रग तो प्लाज्मा प्रोटीन में बाउंड हो जाएगी तो वो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगी, नहीं होगी। तो उसी तरह ही ऑपोजिट, जिनका प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड प्रॉपर्टी लेस है उनकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज्ड है, सही। और जो लिपिड सॉल्युबल है, अनचार्ज्ड है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह ज़्यादा हो सकती हैं कि फॉर एग्जांपल कोई स्पेसिफिक साइट्स हैं, ये टॉपिक भी सेपरेटली बस इधर ही कर लेता हूँ, आगे करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ हमारी बॉडी में मेम्ब्रेन्स एरियाज़ हैं जहाँ पे पहुँचना हर एक ड्रग नहीं पहुँच सकती, जैसे ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड प्लेसेंटा बैरियर, ब्लड टेस्टिकुलर बैरियर, ठीक है। इस तरह और भी बैरियर्स हैं, ब्लड CSF बैरियर, अच्छा ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या होती है, ब्लड आसानी से पहुँच नहीं सकती, तो एक ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट इन जगहों में होने के लिए कौन सी प्रॉपर्टीज़ चाहिए, जब ब्लड ब्रेन बैरियर है वहाँ पे क्या होगा, लिपिड सॉल्युबल होगी तो वो अच्छी तरह पास हो जाएंगी, ठीक है। ये यहाँ पे डिस्कस नहीं करता, ये आगे डिस्कस कर दूंगा, अभी सिर्फ और बातें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है, ब्लड ब्रेन बैरियर में क्या होगा, लिपिड सॉल्युबल उनको चाहिए और अनचार्ज चाहिए, ठीक हो गया। तो जब वो ड्रग लिपिड सॉल्युबल और अनचार्ज होगी तो ईजिली और अच्छी तरह से अच्छे वॉल्यूम में ब्लड ब्रेन बैरियर पास करके ब्रेन में उसकी कंसंट्रेशन
पाई जाएगी। सही है। तो चलिए ये जो ब्लड प्लेसेंटा बैरियर और ब्लड टेस्टिकुलर बैरियर है ये भी यहाँ ही कर लेता हूँ, आगे करने की फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पे असल में ये तो प्रॉपर्टी तो इनमें सेम है, ठीक है। इसमें स्पेशल बात बस ये मैं कहना चाह रहा था इसमें आगे कि ये प्लाज्मा प्रोटीन वाली बात, जो ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड होगी वो जो है ना प्लेसेंटा क्रॉस नहीं कर सकती, ठीक है। तो तो हम अगर प्रेग्नेंट वुमेन को अगर ड्रग देंगे तो हम उस तरह ड्रग देंगे जो इसकी जो कि मतलब लिपिड सॉल्युबल हो, ठीक है, और अनचार्ज्ड हो, फिर क्या होगी, पास हो सकती है। और प्लाज्मा बाउंड प्रॉपर्टी अगर होगी तो फिर वो पास नहीं हो सकती, ठीक है। तो फीटल को वो प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड इसलिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। और टेस्टिकुलर बैरियर तो बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टिव है, उसमें सिर्फ अभी तक मुझे सिर्फ एक ही ड्रग मिली है, वो है एरिथ्रोमाइसिन, जो कि ब्लड टेस्टिकुलर बैरियर में कंसनट्रेट हो सकती है। उसके अलावा बहुत ही कम ड्रग्स हैं जो होती हैं, ठीक है, उसमें भी सारी यही प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। अच्छा आगे टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दूसरा टॉपिक। ओके सो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ये कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स हैं और मैंने जो स्टार्ट में कहा था कि रीडिस्ट्रीब्यूशन के टॉपिक को मैं एंड में करूँगा, ठीक है, बाद में। ओके तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 में प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग क्या होती है कि हमारे ब्लड में क्या होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से एग्जांपल्स कर लेता हूँ, यहाँ पे है एल्ब्यूमिन है, बहुत सारे हैं लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो एल्ब्यूमिन है, वो अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, सही है। तो ड्रग क्या करती है, ड्रग जाके इनके साथ बाइंड हो जाती है। तो जब बाइंड होती है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिनेरियोस हो सकती हैं, जो सिनेरियोस मैं भी डिस्कस करूँगा, ठीक है। इधर ही कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर 1 क्या हो गया, अगर हमारी बॉडी में ब्लड के प्लाज्मा प्रोटीन डिक्रीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल नेफ्रेटिक सिंड्रोम। नेफ्रेटिक सिंड्रोम में क्या होता है, हमारे जो यूरिनरी आउटपुट है उसमें क्या होते हैं, एल्ब्यूमिन एक्सक्रीट होता है, ठीक है। तो एल्ब्यूमिन उन ड्रग, हम अगर एक ड्रग डालें, हमें पता है कि जाके एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड होगी, लेकिन नेफ्रेटिक सिंड्रोम में एक बंदे को हुआ है, उसकी क्या है, एल्ब्यूमिन कंसंट्रेशन डिक्रीज़ है, तो प्लाज्मा बाउंड होगी नहीं, तो ड्रग ब्लड कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, बैड हो सकता है हमारे लिए, ठीक है। तो हम अगर हमें पता हो कि हमारे प्लाज्मा प्रोटीन डिक्रीज़ है तो फिर हम उसके मुताबिक फिर एडजस्ट करेंगे ड्रग को, ठीक है। ये डिक्रीज़ क्या हो गई, सेकंड इंक्रीज़ का कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई कैंसर के पेशेंट हो या आर्थराइटिस के पेशेंट हो, उनमें क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन इंक्रीज़ हो जाते हैं। ये अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है, ये वाले ये इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो हम अगर ड्रग्स ये क्या होते हैं, ये सिर्फ बेसिक ड्रग्स के साथ बाइंड होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बेसिक ड्रग्स इंक्लूड करें इन पेशेंट्स में, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, वो ज़्यादा इनके साथ बाइंड हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने एक ड्रग की कंसंट्रेशन इंक्लूड कर दी बॉडी में, ठीक है, तो अब ज़्यादा बाइंड हो गई तो हमें फ़ायदा मिला नहीं मिला, ठीक हो गया। ये 2 हो गई। तीसरा ये बात हो गई कि हम 2 ड्रग्स इंक्लूड कर दिया मैंने ब्लड की प्लाज्मा में, ठीक है। अब दोनों के पास प्रॉपर्टी है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की, ठीक है। तो वो अब दोनों ड्रग क्या करेंगे, कम्पीट करेंगे दोनों के साथ, ठीक है। या फिर जैसे फॉर एग्जांपल एक ले लें वारफरिन ले लें और दूसरी कोई भी ड्रग ले लें, एक्स ले लें, ठीक है। तो अब दोनों क्या करेंगे, कम्पीट करेंगे प्लाज्मा बाइंड के लिए, ठीक है। अब अगर जोन सी जीत गई और जिनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो गई प्लाज्मा में, तो डिफरेंट ड्रग की वजह से डिफरेंट इफेक्ट्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, सही है। आखिरी ये है कि लिवर का डिसीज़ हुआ किसी को, ठीक है, लिवर की क्लोरोसिस हुई है, लिवर फंक्शनल नहीं है तो लिवर प्रोटीन्स नहीं बना रहा, ठीक है। प्रोटीन नहीं बना रहा तो प्रोटीन क्या हुआ, डिक्रीज़ हो गया। तो वही वाली एग्जांपल, ब्लड में कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी ब्लड में, सही है, ब्लड बाउंडेड डिक्रीज़ड है, ठीक है। तो इन सब के मुताबिक हम जो है ना ब्लड की जो है ना कंसंट्रेशन इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसमें इंक्रीज़ कर देंगे, इसमें डिक्रीज़ कर देंगे, इसमें भी जो है ना चेक करेंगे वो ड्रग एक साथ ना दें, सही है। और यहाँ पे लिवर वाले में भी हम डिक्रीज़ कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे डोज को, ठीक है। अब नेक्स्ट है साइज़ ऑफ द ऑर्गन। ओके सो साइज़ ऑफ ऑर्गन ऐसे कि जब ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होती है
फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ इस तरह ड्रग्स हैं, कुछ इस तरह ऑर्गन्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ ड्रग जो है ना अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं, जैसे स्केलेटल मसल हो गया, ठीक है, एडिपोज टिश्यू हो गए, ठीक है, वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग जो है अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। या इस तरह करता हूँ मैं, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन इसी में कर लेता हूँ, जो कि इसमें इसकी एग्जांपल आ जाती है, ठीक है। साइज़ ऑफ ऑर्गन में क्या एडिपोज टिश्यू ले लेता हूँ और यहाँ से रीडिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक कर लेता हूँ। रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि हमारे अगर हमने एक ड्रग दे दी, फॉर एग्ज़ाम्पल थियोपेंटाल, ठीक है, ये क्या करते हैं, चलो ये टॉपिक पीस में इंक्लूड हो जाएगा, मैंने पीछे कर भी लिया बैरियर्स वाले, कौन कौन से, ब्लड ब्रेन बैरियर है, ब्लड प्लेसेंटा बैरियर है, ब्लड टेस्टिकुलर बैरियर है, एटसेट्रा, ठीक है। तो ब्लड ब्रेन बैरियर थियोपेंटाल क्या करता है, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर लिया, ठीक है, अब क्या हो गया, थियोपेंटाल हमारे ब्रेन में आ गया, ठीक हो गया, क्लियर। तो जब हमारे ब्रेन में जब आगे डिस्ट्रीब्यूट हो गई, अब रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि वापस ब्लड से ब्रेन से हमारे ब्लड स्ट्रीम में आ गई, ठीक है, समझ आ गई। तो थियोपेंटाल जब ब्रेन में गई अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर दिया, सही। तो जब अब रीडिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो गया, ब्रेन से ब्लड में आ गई, तो जो इफेक्ट था ब्रेन में वो क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, क्योंकि वो कंसंट्रेशन ही नहीं अब नहीं रही जो कि ब्रेन में काम कर रही थी, सही हो गया। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन यहाँ हो गई, अब ये यहाँ से कहाँ चली जाएगी, एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो जाएगी, मतलब ब्लड स्ट्रीम से डिफरेंट ऑर्गन्स में जाएंगी, जिधर ब्लड स्ट्रीम ज़्यादा है, जिधर ब्लड फ्लो ज़्यादा है, उधर जाके ये ड्रग्स चली जाएंगी, वहाँ पे स्टोर हो जाएंगी, ठीक है। अब ये रीडिस्ट्रीब्यूशन का ये मतलब नहीं है कि ये ड्रग हमारी बॉडी से ख़त्म हो गई, हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, लेकिन कहाँ पड़ी है, किसी भी ऑर्गन में पड़ी है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होंगी, स्लोली रिमूव होंगी, किसके पास आएगी, लिवर के पास आएगी। लिवर में क्या होती है, मेटाबॉलिज्म होती है, तो एडिपोज टिश्यू से स्लोली ड्रग्स आई, लिवर में गई, लिवर से क्या हो गई, वाटर सॉल्युबल हो गई या चार्ज्ड हो गई, तो वहाँ से फिर क्या हो गई, एक्सक्रीट आउट हो गई, समझ आ गई। दोबारा मैं ये कर लेता हूँ, साइज़ ऑफ द ऑर्गन जितना ज़्यादा होगा बड़ा ऑर्गन उतने ज़्यादा ड्रग स्टोर करेगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि ड्रग अपने ही जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वहाँ से निकल के किसी और जगह में आ जाए, ब्लड में या ब्लड से फिर डिफरेंट ऑर्गन्स में, ठीक हो गया। और सेलेक्टिव बैरियर्स भी इसमें ही हो गया, ठीक हो गया। कौन से टॉपिक हो गए, ये हो गया, साइज़ ऑफ द ऑर्गन हो गया, प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड टॉपिक हो गया, और रीडिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया, ठीक है। सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन भी इस तरह ही ले लें कि कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स हैं, ये थियोपेंटाल की एग्जांपल ले लें। सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन क्या कि थियोपेंटाल क्या है, ब्लड ब्रेन बैरियर डायरेक्टली क्रॉस करके ब्रेन में कंसंट्रेट हो जाती हैं, तो ये बस सेलेक्टिव ड्रग या कुछ ड्रग्स हैं जो ब्रेन में जा रही हैं, ये और किधर नहीं जाती, डायरेक्ट जाके ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके बहुत ही जल्दी हम इंट्रोड्यूस हो जाती है ब्रेन में और जाके अपना एनेस्थेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर लेती है, ठीक है। तो ये सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गई। सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी बस ये है कि अगर लिपिड सॉल्युबल है, ठीक है, तो वो इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, पास ऑन हो सकती है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसको क्या चाहिए, उसको सेल मेम्ब्रेन क्रॉस होना चाहिए, तो जब लिपिड सॉल्युबल है तो ये सेल मेम्ब्रेन की लेयर है, यहाँ से इजीली पास हो जाएगी, तो बस ये सॉल्युबिलिटी में आ गया। टिश्यू ब्लड फ्लो क्या है, टिश्यू ब्लड, अब लास्ट टॉपिक क्या है, टिश्यू ब्लड फ्लो है। टिश्यू ब्लड फ्लो इस तरह के जिस, और ये इस वाले टॉपिक में आता है। अब ये वाले ऑर्गन्स क्या हैं, ये वाले पार्ट्स ऑफ द बॉडी क्या, इनमें जो है ना ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कुछ का जो है उनमें जो है ना ब्लड फ्लो डिक्रीज़ है, ठीक है, तो उनमें जो है ना वो ड्रग स्लो पास होगा और लेस पास होगा, सही है। तो जिसमें ज़्यादा होगा ब्लड फ्लो उसमें ज़्यादा ड्रग वो पास होगा, ठीक हो गया। तो बस यहाँ पे बस ये ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को ख़त्म करते हैं, और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। अब क्या होगी, ड्रग मेटाबॉलिज्म, ठीक।